हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थीं, छद्मनाथ और उपोषित। छद्मनाथ हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लेखित है। छद्मनाथ हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उनके मस्तक और पैर मणिक के समान लाल और चमकीले थे। उनकी 2 रानियां थीं, महासुभद्रा और चुल्लसुभद्रा। एक दिन रजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्रा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियाँ और फूल चुल्लसुभद्रा के ऊपर गिरे। चुल्लसुभद्रा ने इस घटना का संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्लसुभद्रा ने उस समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। ततः छद्मनाथ राज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुल्लसुभद्रा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छद्मनाथ राज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छद्मनाथ राज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनूत्तर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनूत्तर छद्मराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छद्मराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनूत्तर ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छद्मनाथ ने जब झुरमुट में छिपे सोनूत्तर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनूत्तर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनूत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल सोनूत्तर ने छद्मनाथ को सारी बातें बताईं कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूँकि छद्मनाथ के मजबूत दांत सोनूत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छद्मनाथ ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनूत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनूत्तर ने जब छद्मनाथ के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छद्मनाथ की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गई।